जब दुनिया में आए पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास। कब बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का? अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकार गौसे पाक है। लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पे तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है। पैदा होते ही। आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में उस कोने में खड़े होके खा रहे, उसमें पी रहा, कहते रोजा रख ले, कह रहे बीमार हूं, और पी क्या रहा बीड़ी, मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं, रोजा रखने से मर जाएगा और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरे अल्लाह से। रमजान का महीना आया करे, रोजा रखा करें। ये हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकार गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे? खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल हैं, मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे। आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो? मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे, बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे? तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं है आपके बैठने पे। आपको मैंने नहीं, बगदाद वाले ने बैठा रखा है, बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया। मैंने देखा ना बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते, बचपना आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है। जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते। कई बच्चे सांप से खेला करते क्योंकि बचपना है। कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, खैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? अम्मी मैं बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था, कोई आके कहता था मुबारक हो वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला। कोई आके कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ, नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की, नसीब से सजती है महफिलें। सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे माँ बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। माँ ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई। अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए, खुदा करे सारे ही हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाबे रहमत के नीचे खड़े हों, सबके हाथों में जमजम के जाम हो। खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं।
नसीब की बात है। कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने मां से बताया ना, मां ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले। गौर सुनना प्यारे। मां ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा मां मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है। नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते। हाँ? बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मादरजाद वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। मां ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाले को। मां तो मां होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएं सलामत रहे। जिनकी माएं जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है मां का होना भी यार, बड़ी बात होती है। मां के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूं। मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां है, कोई आम मां नहीं है। ये वो मां है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूं इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे, मां ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, परदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएंगे। मां तो मां होती है। कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो मां के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता मां के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी मां से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी मां से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है, सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में मां का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कभी मां से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगी बेटे संभाल के रखना। और माएं बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टर माइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर मां फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे, जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ? ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है? क्या होता है? फिक्र होता है। अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं ना, ये ना कहा कर। तू कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हाथ से यूं आके निकल जाते हैं,
यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने, तेरी औकात क्या तू मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता, ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं माँ सजदे में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं माँ ने झोली तो नहीं फैला रखी है, देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत नहीं है, तेरी फतानत नहीं है, ये तेरा जगन नहीं है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था, या रब मेरे बेटे को सलामत रखना, उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, अजमत वालदैन, मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, सरजमीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। वाह वाह, एहतराम किया करो माँ का यार, हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है, इसकी ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं, इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है, घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की, क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ, कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है, जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ न समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है। जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है, मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है, सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती हैं, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जब मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है, औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। रसूल अल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना, जाया करो कब्रिस्तान। चले भाई मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है, अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है, मेरा तो मन चाहता है 4 हो लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। हुजूर की बातें होती रहनी है, बस सुने मेरी बात, तवज्जो है ना आप लोगों की।
बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना, तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ, है ना। बरसी होती है ना लोगों की, बरसी, अल्लाह सलामत रखे। जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना, यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कर रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ, बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है, वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम, इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो, मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था। डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग के रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुकमे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुकमे नहीं खिलाए।
बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुक़मे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जब मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करे। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी, अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करे। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना, हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की, माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी चीज होती है, माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए, काम में सिल दीजिए। सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए, चलने लगे। माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिलके जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी राह तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा। याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के, घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है। अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को तू क्या जाने। जब आया कर, बैठ जाया कर माँ के कदमों में, सारी डिग्रियां, सारे ओहदे, सारी पगड़ियां उतार कर रख उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं है अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कहते हैं या गौस अल मदद, या गौस। अल्लाह सलामत रखे भाई। आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते। सुभान अल्लाह। डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का है। वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का। हाँ, ये जो मिल रहा है ना, ये सारा उनका लंगर है। बस तवज्जो कीजिएगा।
जाने लगे। माँ ने कहा लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जाए। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे। अम्मी क्या करना है? बेटे एक वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा, वादा कर, झूठ झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का मां से, जान चली जाएगी, मां को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकली। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। से बाप से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। का किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, यानी माँ से झूठ नहीं माँ से झूठ नहीं बोल बोल रहे हैं ना, समझ गए ना इतना जुमला? माँ से झूठ आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए तू नहीं आया, 12 बज गए तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जो तूने माँ से कहा था? तुम्हें पता है, याद रखना माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो माँ खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है, सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की? ओ यार बता तो सकी, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है, फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, और तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। वाले ने सिखाया और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम, सरकारे गौसे पाक की जिंदगी का मामूल ये था, जितना आता था सुबह में शाम तक सारे ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारे ही बांट देते थे। लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा है, माशाअल्लाह गोश्त पाक की सुन्नत, खाने में ही सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गोश्त पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट के न देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है। देखा ना तो बच्चा ना गौसे पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था,
माँ की आंख में आंसू आ गया। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना, लाल को देखा कमजोर, फाके किया हुआ, उठा के लाई। तो पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया? वो से पाक मुर्गा खा रहे थे। आके कहने लगी, अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाई? तो फरमाने लगे, खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब? का जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया है। कहा क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया, कुम बेइज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कराम रब ने कैसे आता किया, सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार गो से पाक के। और जानते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, दरवाजे पे कोई साहिल आए तो खाली नहीं लौटाना, किसी गरीब को जलील नहीं करना, किसी कमजोर को औकात नहीं दिखानी। पूछा गया किसी से कि सबसे बड़ा कौन है? तो किसी ने कहा सबसे बड़ा वो है जिसके पैसे का हिसाब ना लगे, जिसकी जमीन का हिसाब ना लगे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक अल्लाह वाले ने कहा सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। ये आदत बनाइए, जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा। और हमारी आदत देखिए, भले ही खा के चटनी से आए होंगे, मुंह में तीली डाल के कहेंगे बोटी बड़ी मजबूत थी। भाई हड्डी तूने चाबी है, बोटी तूने खाई है, गरीब को तीली डाल के क्यों दिखा रहा यार? गरीब के सामने तमाशे ना कर। अल्लाह कादिर मुतलक ऐसा दर्द करेगा पेट में कि कई पार्चे निकाले जाएंगे, कई जगह से पेट कटेगा। फिर दाल खा के आ रहा, फिर भी ना, बचपन में आदत थी, घर से निकलते थे ना, अम्मी दूध देती थी, गिलास में पीते थे, मूछे बना ली। हम लोगों का बचपन ऐसे ही था। अब फिर दोस्तों से कहते देख मैं दूध पी के आया, वो मूछे बनी रहती है। ये बचपन था। आज ना ऐसा खा के क्या भाई, अरे यार गोश्त यार अटक गया। और इस्लाम क्या कहता है जानते हो? मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम अच्छा खाना बनाने लगो, गोश्त बनाने लगो, और तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता है, तो फरमाया या तो इतना शोरबा ज्यादा कर लेना ताकि गरीब के घर भी काम में आ जाए, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर ऐसे वक्त में गोश्त बनाना कि तेरे खाने की खुशबू गरीब के बच्चों की नाक तक ना चली जाए। ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया है, ये तसव्वुर इस्लाम ने दिया। यानी कि किसी गरीब के आगे दिखावा नहीं करना है, किसी कमजोर के आगे मत कहना जरा देख कि भाई कोट कितने का है, नहीं तो मौज कर रहा ना। अल्लाह कयामत में पूछेगा ये कोट कितने का था, फिर तूने शुक्र के सजदे कितने के किए। मुश्किल हिसाब पड़ेगा, मुश्किल पड़ जाएगा हिसाब। तो कभी किसी के आगे बड़ा नहीं बनना है, हमेशा छोटे बन के रहा करो, अल्लाह खुद ब खुद बड़ा बना देगा। दिल जोई करना सीखो, किसी के काम आ जाया करो, काम आ जाया किसी के काम तो जोड़ो। बीवी से कह रहा तेरी औकात क्या है, मुंह बंद कर। किसी के क्या काम आएगा जो अपनी बीवी के काम नहीं आ सकता? हाँ, जो बात बात में बीवी को धमकी देके कहता जानती है तू 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट 3 बोल बोलूंगा, यही धमकी दे रहा। 3 बोल बोलूंगा भी सब मामला ठंडा हो जाएगा। शर्म कर यार, तुझे क्या लगता है ये जो तेरे बिस्तर पे आके बैठी है तेरे बाप का कमाल है? बताना, जिसे बचपन से तूने नहीं देखा, जिसने तुझे नहीं देखा, तू इसे नहीं जानता, ये तुझे नहीं जानती, इसकी पूरी जिंदगी 4 दीवारी में गुजरी है, मगर फिर भी ये तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। क्या था इसमें राज? खुदा की कसम, एहसान मान मदीने वाले का, अगर उसने निकाह को राइज न किया होता ना, तेरी औकात नहीं थी किसी की बेटी को हाथ भी लगा देता था। ये जो धमकी दे रहे हो ना 3 मिनट में निकाल दूंगा, 3 में, लिमिट में रह, लिमिट में, वरना खाल में फुस भरने में देर नहीं लगती। अल्लाह को शर्म आनी चाहिए हमें। किसी की बेटी को पैर की जूती समझने से पहले सोचा करो। ये जो तेरे घर में आई है ना, तेरा एहसान नहीं है इसमें, इसका एहसान। पूछो कैसे? मैं बता दूं, आज के दौर में वाकई बीवियों का एहसान है।
इसलिए कि जब शादी करने का तेरे बाप के पास पैसा नहीं था ना, तो रिश्ते के नाम पे इसके बाप ने पैसा दिया। इतने बड़े फटीचर लोग हैं डिमांड करने वाले, इतने बड़े फटीचर कह रहे आप 5 लाख रिश्ते में लूंगा। वो 5 लाख इसलिए ले रहा कि जेवर खरीदने की औकात नहीं है, लड़की के पैसे से जेवर खरीद के बारात में लेके जा रहे। फिर हो जाके ताव दे रहा मूछों को, बोटी लेवल की है कि नहीं, सैंपल ठीक है नहीं, बोटी सही कटी है कि नहीं, बार बार कंधा पकड़ के पूछना बताओ मौज आ रही है कि नहीं। तेरे बाप के पैसे का खाना है। और मजाल है नमक मिर्च जरा सा ज्यादा हो जाए तो पूरी जमीन सर पे। हाँ, सारे बराती कंट्रोल में रहते हैं लेकिन समझी कपड़ों से बाहर। जी हाँ जी, चांद भाई कपड़ों से बाहर। अगर एक ने कह दिया ना मिर्च जरा सी तेज है प्रधान, तो प्रधान अलग अलग पूछेगा तुझे भी लगी। ये हालात हमारे मुआशरे के यार, अलग अलग पूछ रहे तुझे भी लगी मिर्ची? हाँ मुझे भी लगी। कहता बुलाओ लड़की के बाप को। खाना बनाने वाला कौन था? ऐसा खाना बनाया है मेरी बारात से खाया नहीं जा रहा है, अभी बारात लेके लौट जाऊं तो तुझे पता चल जाएगा। आज किसे धमकी दे रहा है? यही मजबूरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, ये कमजोरी है ना इसकी कि ये बेटी का बाप है, इसलिए धमकी दे रहा है कि काट बढ़ चुके हैं, इसलिए औकात दिखा रहा है, मेहमान आ चुके हैं, अगर लौटेगी बारात इसकी इज्जत चली जाएगी। सुनिए 250 बाराती हैं, इसमें इज्जत गई तो क्या गई, अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और एक एक ऐब से पर्दा हटाएगा। यहाँ राज छुपाने वाले हैं, वहाँ कोई राज छुपाने वाला नसीब नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती अहमद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जो देखो लट बेड़ता बेड़ता दरवाजे तक ले आ रहा अल्लाह, और फिर कह रहा वो से पाक पैदा नहीं हो रहे। जो ये पैदा हो गए ना इन्हें संभाल के रख। जब तुम बदतमीजी करते हो ना घर के अंदर, तो तुम्हारी तो है ही खतरे में जिंदगी, लेकिन तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद होती है। दिमागी मरीज हो जाते हैं बच्चे, पढ़ने लिखने के नहीं रहते बच्चे, ये फिजिकली बीमारी उनको लग जाती है। और सुनिएगा आपकी बदतमीजी देख के बच्चे बदतमीज हो जाते हैं। घर में बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी तभी बनेगी जब माँ बाप अच्छे होंगे। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहियों की तरह, अगर एक में भी पंचर हो जाए गाड़ी सीधी चलती है, कैसे कैसे भागती है? कभी आदमी स्टीयरिंग के ऊपर होता, कभी स्टीयरिंग आदमी के ऊपर होता, तब भी बीच रोड पे नहीं चलती। और स्पीड में गाड़ी चल रही हो और दोनों टायर फट जाए, समझ गए? इतने पलटे खाती है गाड़ी, अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। इसी तरह जब मियाँ बीवी लड़ते हैं ना, तो बच्चे सवारी की तरह होते हैं, फिर उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे हुजूर ने उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारी। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मेरी नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका के साथ गुजारी। जिंदगी ऐसी गुजारो जैसे मौलाए कायनात मौला अली ने हजरत फातिमा ज़हरा के साथ गुजारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल कम बहने भी ना है जी। ये भी सुबह बेलन हाथ में और वो जा रहा हो सामान का थैला लेके बाजार कुआं को मजदूरी करने, तो वो कहता चाय दे दे, कह भाई उतनी के लौट के मत आ जाइए, तेरी शिकल से भी नफरत है। मेरी बहन खुदा का वास्ता शोहर को बद्दुआ न दिया कर। जिस दिन ये कफन में लिपट गया ना, कोई इज्जत की चादर तेरे सर पे डालने तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। शोहर पागल भी हो ना तो शोहर होता है, अल्लाह। गरीब है, मोहताज है, किसी काम का नहीं है, शोहर शोहर है तेरे लिए, फिर भी चट्टान है तेरा शोहर, पहाड़ है तेरा शोहर, दीवार है तेरा शोहर। शोहर अगर सर पे है, हिम्मत नहीं कोई आंख उठा ले तेरी तरफ। और जिस दिन ये चला गया ना, तो तेरी औलाद भी तुझे वक्त पे टुकड़े नहीं देगी। इसलिए बेटे बेटे होते हैं, शोहर शोहर होते हैं। तो सुबह सुबह करिए अल्लाह करे लौट के ना आवे तू भी। मर जाता है ना शोहर, तो फिर कपड़े खसोटती है, माफ कर दो माफ कर दो।
जिंदा था तो दो जुमले माफी के तो क्या लहजा सही करके बात नहीं की इसने। जैसी काम करके आया कुत्तों जैसी शक्ल बना के भौंक दी। वो तो बेचारा थका हारा आया और इसका मुंह देख के ना इसका फिर ब्लड जो है ना डाउन हो जाता है, ब्लड प्रेशर डाउन। सीधी बात ही नहीं करती हो, अल्लाह की बंदी तेरा शौहर है, घर में थक के आया ना, कितनी भी रपड़े थे ना, तू मुस्कुरा के इस्तकबाल करती, अल्लाह इसकी मुस्कुराहट के सदके में तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें फोन करें ना, कोई तो तावीज होगा, आदमी कब्जे में आ जाए। मैं सीधी बात कहता हूं, जिसकी जबान कब्जे में नहीं उसका आदमी कब्जे में नहीं आने वाला है। जी जी, ठीक है जी, जिसकी जबान कब्जे में आदमी कब्जे में, समझ रहे हो? ये बेटियों को समझाना जा करके, मेरी बहन सुन, आखिरत बड़ी बात है, मरना एक दिन, जिंदगी कैसे गुजारनी है। मैं तुझे उस खातून की कहानी बताऊं जिसे दुनिया में खातून जन्नत का खिताब दिया गया था। हाँ, सुभान अल्लाह, जिसे जन्नत की औरतों की सरदारी के ताज पहनाने का वादा मेरे नबी ने वाह, किया। सुभान अल्लाह। जानते हो खातून जन्नत हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया तकिया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हसनैन की अम्मी, जिसके बेटे वलियों के, जिसके बेटे शहीदों के सरदार, जन्नती जवानों के सरदार, जिसके शौहर वलियों के सरदार, जिसके बाप नबियों के सरदार, जो खुद जन्नती खवातीन की सरदार। सुभान उसकी अल्लाह। बात बता रहा हूँ, सुने मेरी बहनें, पूरी पूरी जिंदगी चुगलखोरी करते गुजर गई, मर गया तो खसोट रही है, माफ कर जाओ जी। अगर इसमें पलट के आने की ताकत अल्लाह देता, उठ के थप्पड़ मारता, कहता 8 दिन पहले पानी मांगा था, आंखें दिखा रही थी, मर गया तो कफन नोचने आ गई। माफी मांग रही है, जीते जी मांगना रिवाज है। देखो कितने अजीब रिवाज है, कितने अजीब है हमारे समाज के। हजरत जिंदा रहता ना तो किसी की 5 बीघे मारे बैठा है, किसी की 8 बीघे मारे बैठा है, किसी की दुकान पे कब्जा करे बैठा, किसी के बीच घर में दीवार कर ली कि तुझसे रोका जावे तो रोक ले, मेरी दीवार तो है ही, चलेगी, चला ले भाई, आज तेरी भी चल रही है, एक दिन इसकी भी चलेगी गरीब की। मर गया अब्बा तो बेटे कह रहे भैया जिसका लिया को वो माफ कर दियो। शर्म कर यार, गलती इसने की है, माफी तू मांग रहा? माफी इसको मांगनी थी जिसने गलती की थी, जिसने लोगों का दिल दुखाया था, इसको मरने से पहले लोगों से माफी मांगी थी। जी बेशक, चौराहे पे जलील ये करके गया, माफी तू मांग रहा है? अल्लाह कहता बंद कर दी मैंने किताब इसकी, अब इससे हिसाब मैं लूंगा। किसका दिल तोड़ के आया कि मैं पूछूं? इसलिए जीते जी खुद लोगों से माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह, किसी का हक लेके कब्र में नहीं जाना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। 1 रुपया, बच्चों बैठे हो, छोटे छोटे बच्चों, याद रखना, फाका रहना पड़े तो भूखे रह लेना, किसी का 1 रुपया हराम का मत खाना। 1 रुपए में 10 टाफी मिल सकती है आपको, लेकिन वो टाफी आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फेंक देना उसे। हराम के सोने के लुकमों से इज्जत की मिट्टी बेहतर होती है। बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं खाएंगे ना मेरे बच्चों किसी का 1 रुपया ना जायज। गिरी पड़ी चीज मिले तो मत उठाना, मत उठाना, किसी की चुरानी भी नहीं। हाथ में सच्चाई लाओ, जात में सच्चाई लाओ। खुदा की कसम, जब तुम पे जवानी आएगी ना, तुम्हारे सजदे से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आया करे। अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। बचपन से जिंदगी महफूज रखनी है बचपन। बेशक, मेरे बच्चों ना लेना किसी का 1 रुपया भी। अगर बात करूं तो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं बात कह रहा था लोगों के दुख बांटा करूं। बगदाद वाले की जिंदगी आप देखें, आपको दरिया पार करके जाना था, आप रास्ते में कश्ती थी, तो आप जब कश्ती की तरफ जाने लगे ना तो एक बंदा खड़ा रो रहा था। आपने कहा क्यों रोया? उसने कहा हुजूर बड़ा जरूरी काम था, मुझे दरिया पार करना था। ये जो कश्ती वाला है ना, ये मुझे दरिया के पार लेके नहीं जा रहा है, ये मुझे दरिया के पार नहीं लेके जा रहा है। बगदाद वाले ने मालूम है ना अपने शागिर्द को हुक्म दिया, जा मेरी दरसगाह से सोने के सिक्कों की थैली उठा के ला। गुलाम शागिर्द दौड़ा दौड़ा गया, उठा के लाया। आपने 100 सिक्के सोने के थे और कश्ती वाले को देके कहा ले इसे रख। उसने कहा हुजूर मैं क्या करूं इसका? फरमाया आज के बाद अगर कोई गरीब आ जाए ना,
उस पे किराया ना हो, उसे धक्का ना देना। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। आज के बाद अब्दुल कादिर के पैसे से दरिया पार करा दिया करना। यार वो तो अजनबियों से इतना प्यार करते हैं, फिर जो उनका नाम लेते हैं वो उनसे कितना प्यार करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना जाना। कभी भी कोई मुसीबत आ जाए बगदाद वाले को आवाज दिया करो। फरमाया गया जो गौसे पाक की 11वीं मनाता है ना, तो वो कभी बेईमान होके नहीं मरेगा, कभी जलील होके नहीं मरेगा। जब दुनिया से जाएगा तो जन्नती हो के दुनिया से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना बड़ा फायदा है गौसे पाक का नाम लेने से। तभी तो आला हज़रत फरमाया करते थे, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। जाओ वजीफा ले जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो हर महीने बगदाद वाले की 11वीं किया करें। ये जरूरी नहीं है हमारे भाइयों की तरह इतना बड़ा इंतजाम आप नहीं कर सकते हैं तो करें, लाजिम है नहीं। शायान शान 11वीं होनी चाहिए। मिजाज क्या है ये बात भी कह जाऊं, आज बुरा ना मानिए। 11वीं आती है, लखपति भी है तो निकालेगा 11 रुपये। क्या बात, मोहर लगी है 11 रुपये। जेब में 11,000 पड़े लेकिन देगा 11 रुपये। कह रहे हर 11वें को न्याज भी करवाते हैं, बरकत नहीं हो रही। जब तू 1100 में से 11 रुपए निकाल रहा था ना, तो बगदाद वाला वो भी देख रहा था। उन्हें पता है कौन मुझसे मोहब्बत करके दिल से मुझसे प्यार करता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन हैसियत के मुताबिक मेरे नाम पे लुटाता है। वो जानते हैं, गारंटी है मेरी, जा अगर बरकत ना हो ना और तेरी हैसियत अगर 5 रुपए का पारला बांटने की है ना, एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का लेकर उनके नाम पे तकसीम करना। फिर अल्लाह तौफीक दे तो अगली बार में जर्दा बनाना, और बढ़े आगे तो फिर उनके नाम का लंगर करना, और बढ़े आगे उनके नाम के जलसे सजाना। दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह इतना देगा तेरी नस्लों से संभाला नहीं जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए हैसियत 11वीं किया करो, बगदाद वाले से प्यार करो। फरमाया गया वो से पाक फरमाते, मैंने ना जहन्नम के दरोगा से पूछा, क्या बता मेरा मुरीद भी कोई इधर आने का है? उसने कहा नहीं, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। किसी कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं है। मैं किसी कादरी को दोजख में नहीं डालूंगा। हुजूर बड़े गुनाहगार हैं हम लोग, काम तो दोजख में जाने के हैं, बच कैसे गए? तो रब ने वादा लिया था। उसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ा, हरम शरीफ में काबे के अंदर खड़े होकर। आवाज आई, अब्दुल कादिर राजी हो गए, मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो मुझे चाहिए वो तो खूब जानता है। आवाज आई, अब्दुल कादिर अपने मुंह से कह क्या चाहिए? तो कहते मालिक फिर एक वादा कर ले, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। वाह वाह वाह। जो मेरा होगा वो तेरा होगा, तेरा होगा का जब वादा रहा। जो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। अब्दुल कादिर वादा है, जा जब कोई कादरी मरेगा तो हम उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक जरूर दे दें। सुभान अल्लाह सुभान। मरने से पहले तौबा की तौफीक मिल जाए, इससे बड़ी नेमत और क्या होगी। बेशक। इसलिए उठते बैठते बगदाद वाले का नाम लिया करो। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि जो उसने फराइज़ व वाजिबात हम पे लाजिम किए हैं, जो उसके अहकामात हम पर ज़रूरी है उनको अदा किया जाए, जिससे उसने मना किया कि उससे रुका जाए। और जब ये सारी नेकियां कर चुके तो फिर अल्लाह वालों के हाथ नाम की तस्बीह अपने हाथ में लें, उनसे प्यार करें। जिन दिलों के ऊपर अल्लाह वालों के पहरे होते हैं उन दिलों में शैतान के कब्जे नहीं हुआ करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। इंशाअल्लाह उठते बैठते गौसे पाक का नाम लिया करो, इंशाअल्लाह। चलते फिरते बगदाद वाले का नाम लिया करो। गारंटी है हादसे हो। और आदत डाल लो गौसे पाक को पुकारने की। ट्रेन से भी टकराओगे, बगदाद वाले का नाम लोगे, खुदा की रहमत तुम्हें संभाल के किनारे खड़ा कर दे। सुभान अल्लाह सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त रट जाना चाहिए। चलते फिरते उनके नाम लिया करो, चलते फिरते उनका नाम लिया करो। जिन मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है, तैयब भाई, उनके साहबजादे, उनके परिवार को अल्लाह बगदाद वाले की खैरात अता फरमाए, बगदाद वालों का सदका अता फरमाए। जितने आशिक आके बैठे हैं बगदाद वाले सबको देख रहे हैं। उन्होंने ये कहा था सारी दुनिया ऐसे है जैसे मेरे हाथ पे रखा हुआ, हथेली पे रखा हुआ राई का दाना। मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ। उन्हें आज पता है कहाँ बैठ के बगदाद वाले के तज़किरे हो रहे हैं।
कहाँ बैठ के उनकी बातें हो रही हैं। बस इतनी गुजारिश है, दिलों में प्यार पैदा कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी कीजिए, परेशानों की परेशानियां दूर करने की कोशिश कीजिएगा। कोई कमज़ोर दिखे उसकी मदद कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाकर के 10,000 की चादर चढ़ाएं तभी जाके मज़ा आएगा। किसी को गौसे पाक के नाम से गर्म कपड़े खरीदवा दो, किसी को आला हज़रत के नाम से कंबल खरीदवा दो, किसी को मुफ्ती आजम के नाम से मोजे खरीदवा दो, किसी को ताजुश शरिया के नाम से रजाई खरीदवा दो। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब गरीब इन बिस्तर में सोएगा तो सुन मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, सारे बोले इंशाल्लाह। और किसी को कंबल देते हुए वीडियो नहीं बनानी है। एक केले को 6 लोग दे रहे थे, एक केले को 6 लोग दे रहे थे और ऐसे झुके पड़े थे जैसे केला नहीं कोई जमीन उठा रखी। ये मक्कारी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें लगे कोई सर्दी में है, जा यार नया कंबल निकाल के लेके डाल के निकल जा। शुक्रिया कहने का इंतजार न कर। वो लोग बेवकूफ होते हैं जो किसी से शुक्रिया सुनने का इंतजार करते हैं। शुक्रिया इससे ना सुन, डाल और निकल जा। खुदा की कसम ये शुक्रिया कह के तुझे थोड़ी सी खुशी दे देगा, अल्लाह कयामत के दिन तुझे अपनी रहमतों की चादरों में जगह अता फरमा देगा। है ना जी, करना ऐसे ही है इंशाल्लाह। किसी को जोते, किसी को मोजे, किसी को सर्दी में कपड़े गर्म खरीदवा दे, किसी गरीब के घर का चूल्हा देख ले और चलाएं किसी के घर का इलाज, फिर देखे अल्लाह कितना नवाजता है। खुदा करीम हमें अपने महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए और हमें बगदाद वालों के गुलामों में जिंदगी अता फरमाए। क़यामत के दिन उन्हीं की गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। वो कहा था किसी ने दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। मेरे जिन भाइयों ने जो जो फरमाइश है, एक यही पर्चा नहीं और भी फरमाइशें मेरे पास आई थी। मेरे भाई ने एक जलसे में बुलाया है, अनेक फरमाइशें आ गई हैं। इस बार भाई ने बुलाया, अगली बार आप बुला लीजिएगा। कुछ फरमाइशें पूरी कर दी हैं, जो रह गई हैं इंशाअल्लाह आइंदा पूरी हो जाएगी, है ना। बस आपसे गुजारिश है, मसला के आला हज़रत को मजबूती से थामे रहिएगा, आला हज़रत की तालीमात से जुड़े रहिएगा। जो बरेली की तहकीक है वो सबसे आज के दौर में सबसे बेहतर तहकीक है, उसी को मजबूती से फॉलो कीजिएगा। आला हज़रत की तहकीक को हरफ आखिर समझिए, उन्होंने जो कहा है उस पे अमल कीजिए और मिशन ये बनाइए, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। यही करेंगे इंशाअल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया